आज के इस नए दिन में सभी भाई बहनों को सुप्रभात। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से आप सभी का मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। हालेलुया। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। सिर्फ एक तो नहीं, आशीषें परमेश्वर की करोड़ों करोड़ों में आती है। सिर्फ एक दो नहीं, स्तुति हमारे भी करोड़ों करोड़ों में हो सदा। सिर्फ एक दो नहीं, स्तुति हमारे भी करोड़ों करोड़ों में हो सदा। हालेलुया। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। देश के लोगों, पृथ्वी के निवासियों, साथ मेरे गाओ स्तुति। हम सब पंछी की तरह बंदी थे जो पिंजरे में, छुड़ाया उसकी स्तुति सर्वदा। हम सब पंछी की तरह बंदी थे जो पिंजरे में, छुड़ाया उसकी स्तुति सर्वदा। हालेलुया। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। आइए आज की इस नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय पद संख्या 16 से 18 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, जय जयकार के साथ हम सभी आपके चरणों के तले आते हैं। पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए और आपकी भलाइयों के लिए कि फिर से आपने हमारे जीवन को एक नए दिन के लिए जोड़ा। स्तुति करते हैं पिता आपके अनुग्रह के लिए। सराहते हैं प्रभु कि आपने हम सबों के ऊपर अपनी करुणा को बनाए रखा। आज के सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद देते हैं पिता जीवित वचनों के लिए जो हमारे प्राणों को तृप्त करता है। वचन कहता है पिता कि हम हियाव नहीं छोड़ते, जबकि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी आपकी दया हमारे भीतरी मनुष्यत्व को दिन प्रतिदिन नया करता जाता है। यह आपकी करुणा का फल है पिता, जिसे हमने आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाया है। धन्यवाद इन आशीषों के लिए और तेरी भलाइयों के लिए। होने दे पिता वर्तमान संसार में सब कुछ हमारे लिए अच्छा ना हो, तो भी हमारा विश्वास आप में दृढ़ होता चला जाए, और संकट और क्लेश में भी हम सभी आप में विश्वास योग्यता के साथ बने रहने पाए। यह जानकर कि यह संकट और क्लेश पल भर का है,
क्योंकि जो आशा आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदान की है वह तो अनंत है, और उसी आशा में हम सभी बने रहकर निरंतर बाट जोते रहने पाए। क्योंकि जो हम देखते हैं वचन कहता है पिता वह थोड़े दिनों का है, परंतु जिसे हमने नहीं देखा वह आशा सदा के लिए रखी है जो कभी समाप्त नहीं होगी। होने दे स्वामी, इसी में हम बने रहें और बड़े धीरज के साथ उसकी बाट जोते रहने पाए। फिर से आज के पूरे दिन भर को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, कि तेरी सामर्थ्य हाथों की छाया हम में से हर एक पर बनी रहने पाए और बड़े उत्साह के साथ हम सभी आपके बताए गए मार्ग पर चलते रहने पाए। आज के दिन यदि कोई प्रिय किसी प्रकार की समस्याओं में है तो आज के वचन से उन्हें आशीषित कर पिता, और होने दे कि वे आप ही के द्वारा हर एक छुटकारा को प्राप्त करें। आज के दिन यदि कोई प्रिय बीमारी की अवस्था में है पिता, चाहे वो घर में हो चाहे हॉस्पिटलों में, उनके लिए भी अपनी दया को उंडेल कि वे आपके द्वारा, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को प्राप्त करें। छोटे बच्चे और बुजुर्गों के संग हो और उन्हें भी अपने धर्ममय दैनिक हाथ तुरंत संभाल कि वे भले चंगे रहने पाए और उनके जीवन से भी आपकी महिमा हो। सेवा में खड़े प्रत्येक प्रियो के लिए धन्यवाद कहते हैं पिता, जो अपनी प्रार्थनाओं में और अपने बहुमूल्य योगदान के द्वारा इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु वे तेरे द्वारा अद्भुत प्रतिफल को प्राप्त करे। साथ ही मसीह में जो हमारे अगुवे हैं पिता, उन्हें भी अपनी दोगुनी सामर्थ्य से भरे रह, जिससे आपका कार्य तीव्र गति से बढ़ने पाए। सबों को अच्छा स्वस्थ और तंदुरुस्ती का जीवन प्रदान कर, जिससे सभी भले चंगे रहें और आपकी महिमा बढ़कर करने पाए। आज जिन प्रियों का जन्मदिन या शादी की सालगिरह है प्रभु, उन्हें आशीष दे कि यह वर्ष उनके लिए आनंद का वर्ष ठहरे। विवाह के योग्य हर भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कि वे समय की पूर्णता में जीवन साथी की आशीष को प्राप्त करें। सभी बातों के लिए फिर से आपकी बड़ाई करते हैं। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से सत्य राज्य में ग्रहण कर प्रभु, आमीन। वो आया, कलवरी पे चढ़ गया, मेरे लिए जीवन दे दिया। इस महान प्रेम पर सोच तू। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी सहपरिवार आशीष को प्राप्त करें।